एक क्वेश्चन ये आता है कि कॉर्टिकोवेसल्स का सक्सेस रेट क्या रहता है। देखिए, किसी भी इम्प्लांट का सक्सेस रेट जो होता है वो आई वुड से 3 बातों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला जो रहता है कि आपका सिलेक्शन ऑफ योर डॉक्टर, बिकॉज डॉक्टर उस पर्टिकुलर टेक्निक, उस पर्टिकुलर सिस्टम का एक्सपर्टीज है या नहीं है। इफ इज नॉट एक्सपर्टीज ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम, सो पहले ही पॉइंट पे योर सर्जिकल पॉइंट इज योर फेलियर पॉइंट। दैट इज द फर्स्ट थिंग कि आपका सर्जिकल पार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए बाय अ गुड सर्जन और बाय अ गुड इम्प्लांटोलॉजिस्ट। दूसरा फैक्टर जो हमारा डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है इस बात पे कि आपका सिलेक्शन ऑफ टीथ और द प्रोस्थेसिस और उसको कैसे दिया हुआ है। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये काफी हद तक ये भी डॉक्टर के पॉसिबिलिटी में होता है कि आप दांतों की स्थिति और हड्डी की स्थिति के हिसाब से ही चूज करें कि आप किस तरह का प्रोस्थेसिस देना चाहते हैं उस पेशेंट के लिए, किस तरह का प्रोस्थेसिस उसके लिए उचित है। बहुत से लोग एक स्पेशल डिमांड के साथ आते हैं कि सर मुझे इसी तरह के दांत चाहिए, मुझे ऐसा ही चाहिए, एंड इफ that particular patient is not eligible candidate for that particular kind of teeth but it is given to the patient, so damn sure that is gonna to be a failure case, no matter कि आपकी सर्जरी कितनी भी अच्छी हुई है, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन ऑफ टूथ सक्सेस अच्छा नहीं है तो आपका वो फेलियर रहेगा। एंड नंबर 3 फैक्टर इज अ पेशेंट इटसेल्फ। पेशेंट इटसेल्फ इसलिए बिकॉज जब आप इम्प्लांट्स करवाते हैं तो बहुत से एक प्रिंसिपल्स, एक सिस्टम्स होते हैं कि आपको कभी भी आगे से बहुत ज्यादा नहीं खाना, आपको साइड से नहीं खाना, आपको बहुत एक्सेसिवली हार्ड चीजें आपको नहीं खाना, आप अगर आप च्यूअर हैं, आपको टोबैको च्यूअर हैं, ये सब चीजें आपने नहीं करनी है। लेकिन स्टिल पेशेंट अगर किसी भी तरह की कंप्लायंसेस डॉक्टर के द्वारा जो दी गई है वो फॉलो नहीं करता है तो वो अपने आप में ही एक फेलियर का कारण बन जाता है, जिसके लिए कभी कोई सक्सेस, कभी कोई डॉक्टर सक्सेस नहीं दे सकता। इट इज ऑल अबाउट द पेशेंट, ही हैज टू फॉलो द कॉन्सेप्ट्स और द प्रिंसिपल्स आफ्टर द इम्प्लांट्स जो उनको बताए जाते हैं।